हेलो फ्रेंड्स, मैं कशिश खुराना आपके साथ वोकैब विद कशिश। आज 2 जुलाई 2020 है और आज हम फिर से करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। जो हमारा न्यूज़पेपर है उसी से हम ये वोकैबलरी मैंने आज उठाई है, सारे वर्ड्स मैंने उठाए हैं जो आपके लिए आज हम फिर कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होता है ऐसे ऐसा कोई सेंटेंस या ऐसा कोई वाक्य, मतलब जिससे हम एक्सप्लेन ना किया जा सके, या ऐसी कोई बात जिसे हम एक्सप्लेन कर ही ना सकें, अच्छे तरीके से बिल्कुल बता ही ना पाए, तो उसे हम कहते हैं इनएक्सप्लिकेबल। और हम इसे क्या बोल सकते हैं? और हम इसे बोल सकते हैं अनअकाउंटेबल। क्या बोल सकते हैं हम इसे? अनअकाउंटेबल, है ना। अनअकाउंटेबल बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? अनएक्सप्लेनेबल। अनएक्सप्लेनेबल अनएक्सप्लेनेबल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अन इनएक्सप्लिकेबल का मीन्स यही होता है कि ऐसा ऐसा कुछ, मतलब जिसे हम अच्छे तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन ना कर सकें, तो यही होता है। या हम उसके इसका सिनोनिम वर्ड जो होता है वो अनअकाउंटेबल भी होता है और अनएक्सप्लेनेबल भी होता है। चलिए अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एफिशिएंसी। एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावित। क्या होता है? प्रभावित। प्रभावित यानी कि इफेक्टिवनेस जिसे कहा जाता है ना, इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिवनेस बोलते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं? एफिशिएंसी बोल सकते हैं जिसे, है ना। ये इसका सिनोनिम वर्ड है, ठीक है। एफिकेसी का सिनोनिम वर्ड क्या होता है? इफेक्टिवनेस होता है, या फिर एफिशिएंसी भी आप बोल सकते हो। अब हमारा आज का थर्ड वर्ड जो है अभी मेरा है ये ईयर मार्क्ड। ये ईयर मार्क्ड जो वर्ड है ये अब मतलब बहुत पॉपुलर हो रहा है। आप लोगों ने बहुत कम मतलब देखा तो खैर मतलब काफ़ी कम होगा, क्योंकि अभी न्यू न्यू वर्ड ही निकला ईयर मार्क्ड। तो आप ईयर मार्क्ड ये इसको आप क्या बोल सकते हो? निर्धारित। ईयर मार्क्ड का मतलब क्या होता है? निर्धारित। ठीक है, निर्धारित। ईयर मार्क्ड का मतलब की मीन्स क्या होता है? नियर, निर्धारित। तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या था? इनएक्सप्लिकेबल यानी कि अनअकाउंटेबल, यानी कि अनएक्सप्लेनेबल जिसे हम एक्सप्लेन ना कर सकें। सेकेंड वर्ड हमारा है एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब होता है प्रभावित, यानी कि इफेक्टिवनेस, यानी कि एफिशिएंसी इसको बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट होता है ईयर मार्क। ईयर मार्क नेक्स्ट वर्ड, उसका मीन्स क्या होता है? निर्धारित। चलिए अच्छा, अब हमारा जो अब ये नेक्स्ट वर्ड है आज का, फिर है हमारा इम्पिकेबल। इम्पिकेबल। इम्पिकेबल का मतलब क्या होता है? इम्पिकेबल का मतलब होता है फ्लॉलेस, यानी कि फ्लॉलेस आप बोल सकते हो, है ना। यहाँ फिर फ्लॉटलेस, फॉल्टलेस, है ना, फॉल्टलेस, जिसमें किसी भी तरीके की कमी ना हो, उसे हम इम्पिकेबल बोलते हैं। जो एकदम परफेक्ट हो, जो एकदम परफेक्ट हो, उसे हम, जिसमें किसी भी तरीके की कमी ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्पिकेबल, यानी कि फ्लॉलेस, यानी कि फॉल्टलेस बोलते हैं। और हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं अनटार्निश। अनटार्निश बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? स्टेनलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेनलेस बोलते हैं, ठीक है। अरे चलिए, अब हमारे नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा है अर्नेस्टली। क्या है? अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब क्या होता है? अर्नेस्टली का मीन्स होता है जोर देकर। ऐसी कोई बात बोलना जो हम बहुत जोर दे करके बोलते हों, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? सोबरली बोलते हैं, जो बहुत सोबर है। या फिर सीरियसली, सीरियसली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया तो कट कर दीजिए, यहाँ देख लीजिए। सीरियसली वहाँ आपको नहीं समझ में आएगा, सीरियसली यानी कि अर्नेस्टली, इन सब का ये सिनोनिम वर्ड है। और क्या है? सोलेमनली, ठीक है ना। क्या है? सोलेमनली होता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो होते हैं ये हमारे अर्नेस्टली का मीन्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? इंडिजीनियस। इंडिजीनियस ये हमारा बहुत ही अच्छा वर्ड है, आजकल में जो बहुत ही निकल रही है इंडिजीनियस। तो इंडिजीनियस का मीन्स क्या होता है? इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, यानी कि ऐसा कोई जो हमारे देश का हो, ठीक है, किसी अदर देश का ना हो। तो हमारे देश का, यानी कि हमारे देश का होना, यानी कि क्या हो जाएगा? नेटिव। इसका सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा? नेटिव, लोकल, है ना, या फिर ओरिजिनल। आप बोल सकते हो, मतलब कुछ भी बोल सकते हो इसमें, वैसे नेटिव ही कहा जाता है। लोकल, ओरिजिनल, ये सारे उसके सेम वर्ड होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इनविसेज। इनविसेज। इनविसेज का मतलब क्या होता है? इनविसेज का मीन्स होता है फोरकास्ट, यानी कि फोरकास्ट अब आप समझ ही गए होंगे, यानी कि अनुमान लगाना, यानी कि प्रिडिक्शन या प्रिडिक्ट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं जो बहुत अच्छा वर्ड है वो है फोरटेल, ठीक है, फोरटेल। और क्या? फोरसी, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये सारे इनविसेज का मीन्स यही होता है। नेक्स्ट हमारा आता है अपेरेंटली, ठीक है। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब होता है जाहिर तौर पर, जाहिर तौर पर,
ठीक है। या फिर ऐसा भी बोलते हैं, हम लोग बोलते नहीं है कि मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं ज़ाहिर तौर पर, और है ना, हाँ हाँ, मतलब यही होता है। नेक्स्ट अब हाँ, तो अपेरेंटली का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि देखा जाए तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ज़ाहिर तौर पर जिसको कहा जाता है अपेरेंटली। या और क्या हम बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, ऑब्वियसली तो बहुत ही अच्छा वर्ड है। और क्या बोल सकते हैं, सीमिंगली, जो कि आता है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सीमिंगली। और क्या है, एविडेंटली जिसको बोल सकते हैं, या एविडेंट भी बोला जा सकता है, ठीक है, एविडेंटली। और ऑब्स्टेंसली, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं, ऑब्स्टेंसिबली, यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देख लीजिए, OBSTENSIBLY, ऑब्स्टेंसिबली। तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ये इसके सिनोनिम है अपेरेंटली के। नेक्स्ट अब हमारा है जो वर्ड, वो है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट, यानी कि हमें रिपोर्ट देना, यानी कि जिसको बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या बोलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मतलब इसी का ही एक बहुत ही अच्छा वर्ड जो हमारे एसएससी में एग्जाम में आता है, वो है कोड, या फिर होता है डिकोरम, ठीक है। ये वर्ड जो है, ये वर्ड जो हैं ये जरूर आते हैं, ये एसएससी के एग्जाम में ही आते हैं, कोड, डिकोरम, तो ये सारे वर्ड जो हैं इसमें आते हैं एसएससी के। नेक्स्ट अब हमारा वर्ड है अब लेथल, ठीक है। लेथल, लेथल का मतलब क्या होता है, लेथल का मतलब होता है जानलेवा। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस चल रहा है, तो मतलब कितनी बड़ी महामारी है, कितना बड़ा एक पैंडेमिक ये है। तो इसकी वजह से मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये ऐसा है कि मतलब इसका जो वैक्सीन बनना है वो बन ही नहीं पा रहा है, और बनेगा भी तो काफ़ी टाइम लगेगा। और ये मतलब ये ऐसा है कि जान लेके ही छोड़ रहा है ना, ऐसे नहीं छोड़ दे रहा है, जब तक जान नहीं ले रहा तब तक बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो लेथल का मतलब क्या होता है, जानलेवा, मतलब ये कैसा डिसीज है, लेथल डिसीज है, यानी कि जानलेवा डिसीज है। यानी कि आप इसको बोल सकते हो फैटल बोल सकते हो, इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड डेडली, ठीक है। ये सब सारे इसके सिनोनिम है। नेक्स्ट आता है हैजार्डस, है ना, हैजार्डस हो गया। और क्या हो गया, डेंजरस हो गया, है ना। और क्या हो गया, मॉर्टल हो गया, ठीक है, मॉर्टल, MORTL, तो मॉर्टल। तो देखिए अच्छा आपने देखा होगा मैन इज मॉर्टल, है ना, मैन इज मॉर्टल। मैन इज मॉर्टल का मतलब क्या होता है, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल मतलब कि जो व्यक्ति है वो मरेगा ही, मतलब मृत्यु उसकी होनी ही होनी है। वो ये ऐसा नहीं कि अमर होके आया है, मतलब अमर, अमर फल खा के आया तो अमर होके जिएगा, है ना, ऐसा सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेथल का मतलब मीन्स, मेरा यहाँ पे कहने का मीन्स है तो यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, यानी कि सावधान, यानी कि केयरफुल, केयरफुल जिसको बोलते हैं, केयरफुल वो होता है ना। और क्या होता है, डिलीगेंट, डिलीगेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है जो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। अटेंटिव, है ना, अटेंटिव भी यूज़ कर सकते हो, अटेंटिव भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब हमारा है बीसेट, बीसेट। अच्छा एक होता है बेस्ट, और एक होता है बीसेट। तो बेस्ट जो है वो दिखाता है, शो करता है पॉजिटिव को, पॉजिटिव वर्ड को शो करता है, और बीसेट जो होता है वो नेगेटिव वर्ड को शो करता है, ठीक है, मतलब जो नेगेटिव हो रहा हो। तो बी सेट का मतलब क्या होता है, बी सेट का मतलब होता है घेर लेना, क्या करना, घेर लेना, ठीक है। जैसे घेर लेना, जैसे अभी आपने देखा होगा ये चाइना और इंडिया के बीच में जो चल रहा है, ठीक है, चाइना बार बार हम लोग पे हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो अटैक, ठीक है, अटैक वर्ड बोल सकते हो। प्लेग जो कि बहुत ही अच्छा वर्ड है जो हमेशा पूछा जाता है, अब तो मतलब सारे एग्जाम से पूछ रहा है, ठीक है, आपका कोई भी एग्जाम हो। और इसके लिए आप ट्रबल भी बोल सकते हो, ठीक है, ट्रबल भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स अभी हमारे थे, अब हमारा और भी आगे वर्ड्स हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। नेक्स्ट अब हमारा जो वर्ड है वो है बाईपासिंग, ठीक है, बाईपासिंग। बाईपासिंग का मतलब क्या होता है, किनारा। बाईपासिंग का मतलब क्या होता है, किनारा। बाईपासिंग का मतलब किनारा, यानी कि अवॉइड जिसको आप बोल सकते हो, अवॉइड, और इवेड, इवेड, और एस्यू। अच्छा यहाँ पर एक मैं आपको बात बताने वाला हूँ, ये जो इवेड वर्ड है, ये जो इवेड वर्ड है, इसका मतलब होता है कि इग्नोर करना। क्या होता है, इग्नोर करना। अब यहाँ पर लिखा बाईपासिंग यानी कि किनारा, अब आप बोलोगे इग्नोर करना, किनारा मतलब क्या है, मतलब देखिए इवेट मतलब वर्ड्स जितने भी मैंने आपको सिनोनिम वर्ड्स वगैरह बताए हैं, ये मतलब अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा लिखा है वैसे वैसे, ठीक है, तो अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, मतलब सेंटेंस में क्या कह रहा है, सेंटेंस पर डिपेंड करता है। तो इवेट जो है उसका मतलब होता है इग्नोर, इग्नोर करना। और ये जो वर्ड इवेट है ये एसएससी में एग्जाम में मतलब आपके मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब 1000 टाइम्स पूछ चुका है ये, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको वर्ड, ये सारे वर्ड्स हैं आपके एसएससी हो, यूपीएससी हो,
चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपके में आएगा ही आएगा, चाहे बैंक्स में हो, ठीक है, तो सब में पूछते हैं ये। नेक्स्ट आता है लैक्स। लैक्स लैक्स का मतलब क्या होता है? ढीला। लैक्स का मतलब क्या होता है? ढीला। यानी कि जैसे इसको बोल सकते हैं नॉट स्ट्रिक्ट। क्या बोलते हैं? नॉट स्ट्रिक्ट। या सीवियर भी इसके लिए बहुत ही अच्छा वर्ड है, सीवियर। और क्या है? नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, नेग्लिजेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है। और क्या वर्ड है? केयरफुल, यानी कि भाई केयरफुल इसको बोलते हैं, ठीक है, केयरफुल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये लैक्स का मतलब ढीला, यानी नॉट स्ट्रिक्ट, यानी कि सीवियर, यानी कि नेग्लिजेंट, यानी कि केयरफुल, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। अब आता है हमारा रेजिंग। रेजिंग का मतलब क्या होता है? रेजिंग का मतलब होता है गुस्सा, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में, यानी कि एंग्री। इसका सिनोनिम वर्ड जो होता है वो एंग्री, वॉयलेंट, ये तो आप लोग को पता ही होगा, नॉर्मल वर्ड्स हैं ये सारे। और क्या था? इनरेज। हाँ, इनरेज वर्ड तो काफ़ी अच्छा है। और क्या है? हाँ, फ्यूरियस। फ्यूरियस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स थे आज के, ठीक है। रेजिंग मतलब हम गुस्सा, एंग्री, वॉयलेंट, इनरेज या फ्यूरियस। लैक्स मतलब ढीला, नॉट स्ट्रिक्ट, इग्नोर करना, सॉरी, नॉट स्ट्रिक्ट, सीवियर, नेग्लिजेंट, केयरफुल। बाईपासिंग मतलब किनारा, अवॉइड या फिर इवेट, यानी कि इवेट मतलब इग्नोर करना, एश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनएक्सप्लिकेबल, यानी कि अनअकाउंटेबल, अनएक्सप्लेनेबल, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एफिकेसी यानी कि प्रभावित, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस हो। एफिशिएंसी हो, ठीक है ना। ईयर मार्क्ड, ईयर मार्क्ड मतलब ईयर मार्क्ड यानी कि निर्धारित, ठीक है। इम्पिकेबल, इम्पिकेबल का मतलब होना चाहिए यानी कि फ्लॉलेस, फॉल्टलेस मतलब जिसमें कोई भी तरीके की कमी ना हो, अनटार्निश हो, स्टेनलेस हो, ठीक है, जो मतलब जिसमें किसी भी तरीके का दाग ना लगा हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति। अर्नेस्टली यानी कि जोर देकर, सोबरली यानी कि सीरियसली, सोलेमनली, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं। इंडिजीनस यानी कि स्वदेशी, जो हमारे देश का हो, नेटिव हो, लोकल हो, ओरिजिनल, ये सारे इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं। नेक्स्ट आता है इविसेज। इविसेज यानी कि फोरकास्ट, अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन, पोर्टल, फोर्सी, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपेरेंटली। अपेरेंटली मतलब जाहिर तौर पर, जैसे बोलते नहीं कि माना जाए, ठीक, ऑब्वियसली, ठीक, सीमिंगली, एविडेंटली, ऑब्स्टेंसिवली। ऑब्स्टेंसिवली अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से रिपीट स्पेल कर दूँ कहिए तो। फिर नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रिपोर्ट्स, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोड, डिकोरम, ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आप बार बार इसको मतलब याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है लीथल। ये लीथल मतलब होता है जानलेवा, यानी कि फटल। अभी मैंने आपको बताया मतलब लीथल, कोविड-19 जो डिसीज़ है वो लीथल डिसीज़ है, मतलब लीथल है, ठीक है, मतलब जानलेवा है, डेडली है। और हजार्डेड, डेंजरस, मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आता है मेटिकुलस। मेटिकुलस यानी कि केयरफुल, डेलिगेंट, सावधानी पूर्वक जिसको कहा जाता है। अटेंटिव। बीसेट। बीसेट आपको बताया, एक डस्ट होता है, एक बीसेट होता है। बीसेट यानी कि घेर लेना, अटैक करना, प्लेग, ट्रबल, ठीक है। तो ये हमारे वर्ड्स आज का हमारा वोकेबलरी सेशन था। और अगर आपको किसी भी तरीके कोई क्वेरी अगर आपको पूछनी है तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप में ऐड होकर के मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, 8358054606, ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इसमें मुझसे क्वेरी कर सकते हैं किसी भी तरीके की, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे बताइएगा।